हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर कंपटीशन। तो दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं संयुक्त संघ राष्ट्र के महत्वपूर्ण तथ्य, यानी संयुक्त राष्ट्र के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यानी क्वेश्चन है जो एग्जाम के नज़रिए से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उसको आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में इस बार यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं तो उनको हम आज इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। पहला है कि यूएन की स्थापना यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी। तो दोस्तों याद रखिएगा, डेट पूछा जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, यूएन मतलब यूनाइटेड नेशन, इसको हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ कहा जाता है। तो इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों, याद रखिएगा 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना की गई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, तो इसका जो हेडक्वार्टर है याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। और न्यूयॉर्क में भी मैनहट्टन द्वीप के ऊपर इसका मुख्यालय है, यानी इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो न्यूयॉर्क में स्थित मैनहट्टन द्वीप पर इसका मुख्यालय स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है कि संस्थापक सदस्य। तो दोस्तों, जब इसकी स्थापना की जा रही थी, यूएन की जब स्थापना की जा रही थी, उस समय कितने देश शामिल थे इसकी स्थापना के समय में। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, जब इसका स्थापना की जा रही थी, कब की गई थी इसकी स्थापना, तो फ्रेंड्स 24 अक्टूबर 1945 को जब इसकी स्थापना की गई थी, तो उस समय कितने देश सदस्य इसके शामिल थे उस टाइम। तो इसकी स्थापना के समय दोस्तों 51 देश जो थे इसके सदस्य थे। तो इसको आप याद रखिएगा, इसकी स्थापना के समय 51 देश इसके सदस्य थे। और फ्रेंड्स ये तो स्थापना के समय में इसके 51 देश सदस्य थे, लेकिन वर्तमान में यूएन के सदस्य देशों की संख्या कितनी हो गई है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वर्तमान में यूएन के सदस्य देशों की संख्या जो है 193 यानी 193 हो गई है। तो आप इन दोनों को याद रखिएगा, कन्फ्यूज मत होइएगा कि जब इसकी स्थापना की जा रही थी उस समय इसमें केवल 51 देश ही शामिल थे। ठीक है फ्रेंड्स, 51 कंट्रीज़ जो थी इसमें शामिल थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें देशों की संख्या कितनी हो गई है, तो सदस्य देशों की संख्या 193 हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अंतिम सदस्य देश, यानी जो यूएन में संयुक्त राष्ट्र में सबसे अंतिम में जो शामिल हुआ है देश, वो कौन सा है। तो एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि यूएन में अंतिम सदस्य देश कौन सा है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, दक्षिणी सूडान ये यूएन में शामिल होने वाला सबसे अंतिम वाला देश है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा देश है, सबसे अंतिम में शामिल हुआ देश है दक्षिणी सूडान यूएन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये फैक्ट भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है लक्ष्य और उद्देश्य, यानी यूएन का क्या उद्देश्य है, क्यों यूएन की स्थापना की गई है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, इसका जो उद्देश्य है शांति और सुरक्षा, पूरे विश्व में शांति स्थापित करना और सुरक्षा ही इसका उद्देश्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप इसको याद रखिएगा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है। तो इसका उद्देश्य है पूरे विश्व में शांति स्थापित करना और सुरक्षा। अगला है कार्यकारी भाषाएँ। तो दोस्तों याद रखिएगा कि यूएन में कार्यकारी भाषा के रूप में 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है दोस्तों, अंग्रेजी और फ्रेंच ये 2 कार्यकारी भाषा के रूप में यूज़ की जाती हैं। लेकिन कितनी भाषाओं को स्वीकृति दी गई है, मान्यता कितनी भाषाओं को दी गई है यूएनए के द्वारा। तो दोस्तों यूएनए में कुल 6 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन कौन सी है दोस्तों, तो याद रखिएगा अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी और स्पेनी भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 6 के 6 लैंग्वेज याद रखिएगा, अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी और स्पेनी लैंग्वेज। तो ये 6 भाषाओं को, ये 6 लैंग्वेज को मान्यता दी गई है यूएनए के द्वारा, यानी यूएनए में स्वीकृत भाषाएं जो है टोटल 6 हैं। लेकिन कार्यकारी भाषा के रूप में 2 भाषाओं का यूज़ किया जाता है, 2 लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, अंग्रेजी और फ्रेंच। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें कन्फ्यूज मत होइएगा, अगर कार्यकारी भाषा के बारे में बोलेगा तो कार्यकारी भाषा के बारे में पूछेगा तो अंग्रेजी और फ्रेंच हो जाएंगे, और कुल स्वीकृत भाषा के बारे में पूछेगा तो फ्रेंड्स याद रखिएगा टोटल 6 हैं, अरबी भाषा, चीनी भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रांसीसी भाषा, रूसी भाषा और स्पेनी भाषा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस फैक्ट को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। तो दोस्तों याद रखिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के कुल 6 अंग हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कितने अंग हैं, तो कुल 6 प्रमुख अंग हैं। वो कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछा गया है, इस बार एनटीपीसी एग्जाम में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों
के बारे में बताऊं तो दोस्तों याद रखिएगा कौन कौन से हैं। पहला जो है वो महासभा है, जिसको इंग्लिश में जनरल असेंबली कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, पहली जो अंग है इसका संयुक्त राष्ट्र संघ का महासभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है दोस्तों। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ठीक है फ्रेंड्स, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये तीसरा इसका प्रमुख अंग है। चौथा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ठीक है फ्रेंड्स, ये चौथा इसका अंग है। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का, तो याद रखिएगा हेग में है। और हेग कहाँ पर है, तो ये नीदरलैंड में है। ये चौथा हो गया। और जो पांचवा है वो कौन सा है, पांचवा है न्यास परिषद, जिसको इंग्लिश में ट्रस्टशिप काउंसिल कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसको भी याद रखिएगा। और सचिवालय। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 6 के 6 प्रमुख अंग हैं, तो इन 6 को आप याद रखिएगा। एग्ज़ाम के नज़र से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार के एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि इनमें से कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अंग नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा, जिसमें से कि 3 रहेंगे और 1 नहीं होता है, तो आपको उसमें से चूज़ करना पड़ता है। तो दोस्तों याद रखिएगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख 6 अंग जो हैं वो 6 के 6 ये रहे, आपको याद कर लीजिएगा। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, न्यास परिषद और सचिवालय। ठीक है दोस्तों, तो ये 6 के 6 आप याद रख लीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र महासंघ के 6 प्रमुख अंग हैं। अगला है प्रथम महासचिव। तो दोस्तों याद रखिएगा प्रथम महासचिव कौन थे, तो सबसे पहले जो महासचिव बनाए गए थे यूएन के वो कौन थे, तो दोस्तों ट्रिगवेली, उनका नाम क्या था, ट्रिगवेली। ये महासचिव, सबसे पहले महासचिव बनाए गए थे यूएन के। और ये कौन से देश से बिलोंग करते थे दोस्तों, तो याद रखिएगा ये नॉर्वे से बिलोंग करते थे, नॉर्वे के निवासी थे। तो इसको भी आप याद रखिएगा कि यूएन के प्रथम महासचिव ट्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट है प्रथम महिला महासचिव। तो दोस्तों सबसे पहली महिला महासचिव जो थी ये भारत की ही थी, इनका नाम था विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यूएन की सबसे पहली महिला महासचिव विजय लक्ष्मी पंडित जी थी। तो आप इसको याद रखिएगा, ये भारत से बिलोंग करती थी, ये भारत की थी। अगला है वर्तमान महासचिव। तो दोस्तों जो वर्तमान में महासचिव हैं उनका नाम क्या है, तो इनका नाम है एंटोनियो गुटेरस। ठीक है दोस्तों, एंटोनियो गुटेरस जो कि पुर्तगाल देश से बिलोंग करते हैं, ये वर्तमान में यूएन के महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरस, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले कौन थे, तो सबसे पहले ट्रिगवेली थे। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले ट्रिगवेली थे। और सबसे पहली महिला महासचिव को कौन बनाई गई थी, तो मैंने अभी आपको बताया विजय लक्ष्मी पंडित, वो सबसे पहली महिला महासचिव थी और ये भारत से बिलोंग करती थी। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्ट आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है महासचिव का कार्यकाल। तो दोस्तों जो महासचिव का कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। और अभी जो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरस महासचिव हैं वो कब से बनाए गए हैं, तो ये 2017 से महासचिव के रूप में कार्यरत हैं। तो 5 साल इनके कब पूरे हो जाएंगे दोस्तों, तो 2022 में इनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो याद रखिएगा महासचिव का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या। तो दोस्तों याद रखिएगा सुरक्षा परिषद में कुल सदस्यों की संख्या जो है वो 15 सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, 15 सदस्य हैं, जिसमें से कि स्थायी सदस्य के रूप में 5 देश हैं और अस्थायी सदस्य के रूप में 10 देश हैं। ठीक है दोस्तों, कुल कितने, तो 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से कि 5 स्थायी सदस्य होते हैं और अस्थायी सदस्य जो होते हैं वो 10 होते हैं। और ये 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, ये 5 देश जो हैं ये सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं। ठीक है दोस्तों, स्थायी सदस्य हैं और इनके पास एक वीटो पावर होता है जो कि केवल स्थायी सदस्य को ही दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा इसको। 5 स्थायी सदस्य हैं, जिसमें कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, रूस है और चीन है। और टोटल कितने अस्थायी सदस्य हैं, तो टोटल 10 अस्थायी सदस्य हैं। इनका कार्यकाल जो होता है ये 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष बाद ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है, 2 वर्ष बाद ये चेंज होते रहते हैं। और स्थायी सदस्य ये परमानेंट रहते हैं, ये चेंज नहीं होते हैं। तो इनको याद रख लीजिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि स्थायी सदस्यों के देशों के नाम बताओ, तो आप इन देशों के नाम याद रखिएगा।
अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। ठीक है दोस्तों, तो ये यूएन से संबंधित जितने भी क्वेश्चन थे जो इम्पोर्टेंट थे एग्ज़ाम के नज़रिए से, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो ये सारे हमने कवर कर लिए हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टैप करें ताकि आने वाली नई नई वीडियो की खबर आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।